मनुष्य के रूप में जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति को इस संसार में कई सारी भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। एक मनुष्य के पास अपने चुनाव है कितने भूमिकाओं को निभाना है और किस किस प्रकार से निभाना है। हर मनुष्य की एक स्वतंत्रता है, वो क्या बनना चाहता है क्या नहीं बनना चाहता है। मानव जीवन की कालचक्र को इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य एक बेटा या बेटी के रूप में जन्म लेते हैं। उनके माता पिता के और भी संतान अगर उत्पन्न होते हैं, उनके लिए भाई या बहन का भूमिका निभाते हैं। जितनी बड़ी परिवार है उतने सारे रिश्ते और रिश्तेदार भी होते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, पढ़ाई को करते हैं, नौकरी करने का या फिर कोई व्यापार करने का अपनी खुद की एक आज़ादी होती है। माता पिता के अधीन में रहते हैं, उनकी बात के अनुसार उनकी सलाह के अनुसार चलते हैं। तो उनकी इच्छा को और उनकी आज्ञा को सरखों पर रखते हुए उनकी मांग और उनके आदेश के अनुसार जो भी नौकरी करना है, व्यापार करना भी करते हैं। इसके आगे एक असली चरण में पहुंचते हैं। यहाँ पर अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर जीवन साथी को प्राप्त करते हुए वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं। इनके पास एक चुनाव है, वे खुद अपनी इच्छा के अनुसार, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। और बात बनती है इसके आगे, यहाँ पर रुक जाते हैं या फिर किसी संतान के माता पिता बनना चाहते हैं, ये भी उनके ऊपर निर्भर होता है। एक मनुष्य अपने जीवन में कई सारी भूमिकाओं को निभाते हुए आगे बढ़ता है। किसी में सफल होता है तो किसी में विफल हो जाता है। ये तो है व्यक्ति के जीवन के बारे में, एक पारिवारिक जीवन के बारे में, अपने औद्योगिक हो या फिर पेशे के कोई भी जीवन के बारे में क्यों ना हो। ये सब हमारा चुनाव है, हमारा चयन है, हमारी आज़ादी है। लेकिन इसके आगे हम जब जाते हैं, हम अपने लिए जीते हैं या फिर किसी और के लिए भी जीते हैं। ये निर्भर होता है हम किस प्रकार की जिज्ञासा को रखते हैं, कैसे तपन को हम रखते हैं। कभी हो सकता है आप समाज से भी बन जाते हैं, कभी हो सकता है आप किसी और का उद्धार करने वाले, किसी का भला करने वाले बन जाते हैं। हो सकता है किसी को न्याय दिलाने के लिए आप उनके पक्ष में खड़े होकर उनके लिए लड़ाई करते होंगे। बुढ़ापे पहुंचकर उनका जीवन खत्म होने से पहले मनुष्य कई चरणों से होकर, कई स्तरों से होकर चलता है। हमारे दिन जिस प्रकार से इसराइल के बारे में चल रही हैं, जो अभी तक कनान देश में पूरी तरह से पहुंचने गए हैं, पूरी तरह से स्थिर नहीं हुए हैं। हमने कल की ध्यान में देखा था 31 राज्यों को उन्होंने हराया है और किस प्रकार से उन सबों की ओर विजय को प्राप्त करते हुए उनके पुरस्कारों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत रूप से यहोशू को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उनको ध्यान करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले यहोशू को मूसा का टहलुआ के रूप में देखा था। उसके बाद यहोशू को एक योद्धा के रूप में देखते हैं जो इसराइल की अगुवाई करते हुए सारे शत्रु देशों के विरुद्ध में जाकर उनके लड़ाई करते हैं। हमने देखा था कल किस प्रकार से मूसा ने और यहोशू ने मिलकर 31 राज्यों के ऊपर जय को प्राप्त किया था। यहोशू का जीवन अब आगे बढ़ती है। परमेश्वर उनसे कहते हैं तू बूढ़ा हो चुका है और तेरे सामने और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहता हूं कि तू जल्दी से फुर्ती करे और इसराइल को स्थिर कराने के लिए अपनी कमर को बांधे। परमेश्वर यहोशू को अभी बुढ़ापे में कुछ जिम्मेदारियों को देते हैं, उनसे बातें करते हैं। यहोशू के जीवन के 3 चरणों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मूसा के टहलुआ के रूप में, दूसरा एक योद्धा के रूप में और तीसरा एक बुजुर्ग पिता के रूप में जो न केवल योद्धा होते हुए परंतु उन सारे राज्यों को, उन सारे देशों को, उन सारे नगरों को, शहरों को, इसराइल को बंटवारा करते हुए उन सबों को स्थिर कराने की जिम्मेदारी को लेते हैं। एक पिता के समान यहोशू किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, एक योद्धा के समान किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमारे अध्ययन को और आगे बढ़ाने से पहले आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। बीते हुए दिन के लिए, बीती हुई रात के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए, आशीर्वादों के लिए, परमेश्वर ने हम सबको को सलामत और जीवित रखा है, इसके लिए शुक्र अदा करते हुए अपने ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करते हुए धन्यवाद और आभार का भेंट उनको समर्पण करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में जाकर दिनों नम्र होकर उनकी स्तुति करते, महिमा करते हुए, आराधना करते हुए छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न भूमिकाएं परमेश्वर आपने हम सबको दी हैं। जहाँ पर परमेश्वर हमारे सामने विकल्प है, प्रभु जी उससे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की ज्ञान और समझ से लेने के लिए सहायता कीजिए। जहाँ पर परमेश्वर आपकी इच्छा ही पूरी करनी हो प्रभु जी, वहाँ पर हमें दीन होने के लिए, नम्र होने के लिए, हमारे सिरों को, हमारे मनों को झुकाने के लिए, हमारा सब कुछ परमेश्वर आपकी शरणों में प्रभु जी दीन और नम्रता के साथ में ले आने के लिए और अपने आप को प्रभु जी पूरी तरह से समर्पित करने का मन और सौभाग्य हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सबके साथ रहिए प्रभु जी, तंदुरुस्ती सलामती के साथ प्रभु जी बरकरार के साथ आगे बढ़ाने के लिए और हमसे बातें करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मन पसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 13वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए।
ये देश रह गए हैं, अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिस्तीन के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अजदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अबीबी, फिर अपेक और एमोरियों के सिवाने तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनी के मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हिरमोन पर्वत के नीचे के बालगद से लेकर हमाद की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमाइन तक सीदोनी के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। इसलिए तो अब इस देश के 9 गोत्रों और मनस्से के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन की पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दे दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के और एक से लेकर उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मिदवा के पास का सारा चौरस देश, और अमोनियों के सिवाने तक हेशबोत में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों को सिवाना, और सारा हिरमोन पर्वत और सल्क तक का कुल बाशान, फिर अस्तारोत और इंद्रे में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रवायम में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उसके देश में से निकाल दिया था। परंतु इसराइलियों ने गशूरियों को और माकियों को उनके देश में से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इसराइल के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग ना दिया, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हविया उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाले के किनारे के अरोयर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हिस्बोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बामोदबाल, बिदबानमोन, यहसा, किदमेत, मेपात, किरेतैम, सिब्मा और तरामे के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेद शहर, बेनपुर, पिसगा की सलामी और बेत्यशिमोत, निदान चौरस जिसमें बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, होर और रेवाना मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहरावे हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इसराइलियों ने उनके और मारे हुए के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों के सिवाना यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रबा के सामने के अरोयर तक अमोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामत मिस्पे और बेतुनीम तक, और महनैम से दबीर के सिवाने तक, और तराई में बेतराम, बिनिम्रा, सुकोत और सापोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किनेरेत नाम ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर का वो देश जिसका सिवाना यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरे। फिर मूसा ने मनुष्य के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। जो मनुष्यों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा वो यह है, अर्थात मानैम से लेकर भाषान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और भाषान में बसी हुई यायर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग, और अस्तारोत और इंद्रई जो भाषान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनुष्य के पुत्र माकिर का वंश का, अर्थात माकिर के आदि वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन की पूर्व की ओर बांट दिए थे वे यही हैं। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया। इसराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यहोशू का ग्रंथ 13 अध्याय की बातों को हमने पढ़कर सुना है। आज हमने देश का बंटवार के बारे में देखा है, जिन्हें खासकर मूसा इस संसार को छोड़ने से पहले रूबेनियों को पूरा कुल, गादियों का पूरा कुल और मनस्से के आधा गोत्र के लोगों को बांट कर दिया था। इन देशों को हमने देखा है, और यहोशू ने जो कनान में से कुछ भाग दिया था उनको भी हमने देखा है। आगे के अध्ययन में हम देखने जा रहे हैं यहोशू 9.5 गोत्रों को किस प्रकार से पूरा इसराइल बांट कर देते हैं। मूसा को यरदन के उस पार हमने देखा है, यरदन के इस पार यहोशू को हम कल के ध्यान में देखेंगे। यहोशू के संसार को छोड़कर जाने से पहले इन सारे कामों को पूरा करना है। मूसा इस संसार को छोड़कर जाने से पहले व्यवस्था की सारी बातों को लेकर परमेश्वर के संतान अर्थात इसराइल के प्रजा को देते हैं। मूसा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। इसी प्रकार से यहोशू को भी संसार को छोड़कर जाने से पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, और वह जिम्मेदारी है इसराइल को अपना देश बांट कर देना, उन सबों को ले जाकर वहां पर बसाना। कल के ध्यान में बाकी भागों को हम देखेंगे किस प्रकार से इसराइल 9.5 गोत्र के लोग कौन कौन से देशों को प्राप्त करते हैं,
और कैसे जाकर वे बस जाते हैं, उन्हें क्या मिलता क्या नहीं मिलता है। लेकिन आज के ध्यान किस प्रकार हम लोग समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने जो भूमिका इसराइल को दी है उसे उन्होंने निभाया है। जो भूमिका यहोशू को दिया है उन्होंने निभाया है। जो भूमिका परमेश्वर ने मूसा को दिया है उन्होंने निभाया है। जो भूमिका परमेश्वर ने हारून को दिया था उन्होंने भी निभाया है। हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में कुछ भूमिकाओं को निभाते हैं। कुछ जगहों पर विफल हो जाते हैं, अधिकतर जगहों पर वे सफल हो जाते हैं। परमेश्वर की सहायता अगर हमारे साथ हो तो सफलता भी हमारे साथ होती है। परमेश्वर के साथ अगर हम लोग चलते हैं सफलता भी हमारे साथ में चलती है। हमें निर्णय करना है कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं या फिर परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, उन्होंने जो कुछ भी तय किया है और जो कुछ भी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन से रखते हैं वे सब सफल हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ, परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में विफल हो जाते हैं। जो वे करवाना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं और इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं तो किसी और को चुनते हैं। परमेश्वर को कभी ऐसा मौका ना दे कि परमेश्वर हमें ठुकरा कर हमारी कार्य को किसी और को दे दे, हमारी जिम्मेदारी किसी और को दे दे और हमारी भूमिका कोई और निभाए और हमारा पुरस्कार कोई और प्राप्त करे। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। 3 नंबर होकर फिर से एक बार जो भूमिका परमेश्वर ने हमें निभाने के लिए दिया है उन सबों को भरपूरी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, भक्ति और श्रद्धा के साथ में, भय के साथ में निभाएंगे और उन्हें पसंद करते हुए, प्रेम करते हुए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, मनुष्यों को प्रेम करते हुए, हमारे लक्ष्य स्थान तक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए सारे काम में परमेश्वर के ज्ञान समझ के लिए, अगुवाई के लिए, सहायता के लिए, सामर्थ के लिए, विश्वास के लिए, शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोगों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद की ओर अपनी दृष्टि को ले जाकर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब हमारे साथ है तो परमेश्वर सारे पराजय हमसे दूर हो जाते हैं। सफलता ही सफलता, विजय ही विजय हमारे पास होती है। हम जीवन से भी बढ़कर हो जाते हैं। परमेश्वर जो भूमिका निभाने के लिए आपने हमें चुना है, हमें बुलाया है और अभी तक जिस प्रकार से आप हमें संभाले हुए चला रहे हैं प्रभु, उन सारी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए हम सबों को योग्यता, हम सबों को सामर्थ, हम सबों को शक्ति प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। विश्वास के साथ, जिज्ञासा के साथ में, मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए, हमारे मनों को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सुना वचन के आधार पर हमारे जीवन हो प्रभु जी और हम आगे बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए सिद्ध करते हुए, आपके नाम की महिमा के लिए हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक जीवित गवाह ठहरने के लिए हम सबों को संभालने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगे विलंब होती है प्रभु जी, कल सुबह मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबको एकत्रित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी दुआएं परमेश्वर सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आभार के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। वो मंजिल जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो मुकाम जिसे आप छूना चाहते हैं, वो भूमिका जिसे आप निभाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर अपने लिए नहीं किसी और के लिए बोझ उठाते हुए किसी और के लिए जीना चाहते हैं, किसी और के लिए ही अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके इस मकसद में, आपके उद्देश्य में आपको सहायता करे। स्वर्ग की सामर्थ और विश्वास परमेश्वर आपको प्रदान करें। कोई भी विफलता, कोई भी असफलता आपको ना छुए, परंतु जय और विजय ही हमेशा आपकी हो और आप जीवन से भी बढ़कर हो। हमारी सुदुआर कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।